आज हम दौलत बनाने के एक ऐसे तरीके की बात करेंगे जो ना सिर्फ सीधा है बल्कि बहुत पावरफुल भी है। एक ऐसा रास्ता जो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी है राम और श्याम की, दो दोस्त जिन्होंने अपना करियर एक साथ शुरू किया। 15 साल बाद राम ने बनाए पूरे 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 5 करोड़। और श्याम, वो बस यही सोचता रह गया कि आखिर ये हुआ कैसे। तो राम का सीक्रेट क्या था? क्या उसने कोई रिस्क भरे स्टॉक्स चुने थे? नहीं, उसका राज था एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल, ईटीएफ्स। तो चलिए अब इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर ये ईटीएफ है क्या भला? आपने ये नाम तो सुना होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप ईटीएफ को एक शॉपिंग बास्केट की तरह समझिए। एक ऐसी बास्केट जिसमें स्टॉक्स या बॉन्ड्स जैसे कई सारे इन्वेस्टमेंट्स एक साथ रखे होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगता है। देखिए, 50 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने के झंझट में पड़ने की बजाय आप बस एक निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद लेते हैं और बस एक ही इन्वेस्टमेंट से आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में हिस्सेदार बन जाते हैं। कितना आसान है ना? और देखिए होता क्या है, आपका एक इन्वेस्टमेंट अपने आप एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में बढ़ जाता है। मतलब आपका रिस्क यानी जोखिम अपने आप ही काफी कम हो जाता है। अब लोग सोच रहे होंगे ये तो म्यूचुअल फंड जैसा ही लग रहा है, पर नहीं, इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए देखते हैं कि ईटीएफ दूसरे इन्वेस्टमेंट से, खासकर म्यूचुअल फंड से, कैसे अलग और ज्यादा स्मार्ट है। सबसे बड़ा अंतर है कंट्रोल का। देखिए, ईटीएफ को आप सुबह 9:15 से 3:30 के बीच दिन में कभी भी किसी भी वक्त रियल टाइम कीमत पर खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल एक शेयर की तरह। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की कीमत दिन खत्म होने के बाद सिर्फ एक बार तय होती है। मतलब ईटीएफ में कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में है। और ऐसा नहीं है कि ईटीएस का मतलब सिर्फ निफ्टी 50 ही है। अरे इनकी तो एक पूरी दुनिया है, एक पूरा यूनिवर्स है ईटीएफ्स का। चाहे तो इंडेक्स ईटीएफ्स जैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें या फिर सिर्फ आईटी या बैंकिंग जैसे किसी खास सेक्टर के ईटीएफ्स ले सकते हैं। इतना ही नहीं, गोल्ड या सिल्वर जैसी कमोडिटीज या फिर नैस्डैक 100 जैसे विदेशी बाजारों में भी ईटीएफ के जरिए पैसा लगा सकते हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए डेट ईटीएफ्स भी हैं। मतलब हर गोल के लिए एक ऑप्शन मौजूद है। इसीलिए पुष्कराज ठाकुर कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर राइट बट ईटीएफ इन्वेस्टिंग इज द राइट इन्वेस्टिंग। मतलब म्यूचुअल फंड्स सही हैं पर ईटीएफ में निवेश करना वो सबसे सही निवेश है। ये आज के इन्वेस्टर को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी और पावर देता है। चलिए वापस राम की कहानी पर आते हैं। आखिर उसने ये 1 करोड़ बनाए कैसे? उसका रास्ता कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस वो कंसिस्टेंट था, यानी लगातार अपने प्लान पर टिका रहा। उसने अपनाया एक सिंपल सा फॉर्मूला, 15-15-15। पहला 15, हर महीने 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। दूसरा 15, 15% के औसत रिटर्न का टारगेट। और तीसरा 15, पूरे 15 साल तक लगातार टिके रहना। बस उसने ये साबित कर दिया कि मार्केट को टाइम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है मार्केट में टाइम देना। और इसी तरीके से उसने 1 महीने के इन्वेस्टमेंट को 15 साल में 1 करोड़ की दौलत में बदल दिया। और यहीं से कंपाउंडिंग का जादू शुरू हुआ, जिसके बाद उसकी दौलत और भी तेजी से बढ़ने लगी। तो देखिए, राम की कहानी तो लिखी जा चुकी है, पर हर किसी की अपनी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। किसी का भी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसा दिख सकता है? ईटीएफ्स एक सीधा और सिस्टमैटिक रास्ता तो दिखाते ही हैं। सवाल बस एक ही बचता है, अपनी कहानी की शुरुआत कब की जाए?